की फिक्र नहीं, धर्म की फिक्र करो। महाराज दशरथ के भीतर वो धर्म है, इसलिए महाराज ने सीना ठोक कर कह दिया, प्राण जाई बरु बचन न जाई, 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 रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल सदा चले आए। महाराज ने कहा कि देवी हम रघुवंशी हैं, बचनों के धनी हैं, फिर भी आपको भरोसा नहीं है, तो मैं राम की कसम खाता हूं। जैसे ही महाराज ने राम की कसम खा ली, कैकेयी के हाथ में सब काबू आ गई, और अब कैकेयी मां श्रृंगार सजती। अब तो बाबा तुलसी को भी डर लग रहा है, भूषण सजत बिलो कि मृग मनहु किराति निफंद। जैसे शरद पूर्णिमा की रात्रि में सर्पणी और विषैली हो जाती है, आज कैकेयी मां और खतरनाक लग रही। श्रृंगार सज करके आती हैं, महाराज के बाम भाग में अपना दाहिना हाथ महाराज के बाएं हाथ पर रखते हुए दो वरदान मांगा है। बाबा तुलसी मानस में वर्णन करते हैं, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तही टीका, देहु एक बर भर तही टीका। अब शब्द पर गौर करो, कैकेयी मां ने राज्य नहीं मांगा, कैकेयी मां ने टीका मांगा। देहु एक बर भर तही टीका। राज्य मांगा होता तो बाबा तुलसी बड़े चतुर कवि थे, कहीं न कहीं कविता में यहां वहां रख देते, लेकिन कैकेयी मां ने टीका मांगा। और यहां दो अर्थ हो रहे हैं टीका के। एक तो टीका का अर्थ तिलक, लेकिन कैकेयी के भीतर के भाव को देखना हो तो टीका का अर्थ एक और होता है, निंदा। आप लोगों ने सुना होगा, कई बार लोग कहते हैं ना कि भाई वो भाई उसकी टीका कर रहा था, निंदा कर रहा था। कैकेयी मां ने भरत के लिए टीका मांगा, महाराज पहले वरदान में मेरे भरत को टीका मिले। कैकेयी मां जानती थी राम राजा बन गया तो दुनिया मेरे राम की निंदा करेगी। वही जो व्यक्ति जहां जिस कार्य के लिए जाए उसको वही करना चाहिए, वरना लोग उसकी टीका करते हैं। अब मैं यहां 9 दिन आया राम कथा करने के लिए, अब यहां मैं कथा न करके व्यापार शुरू कर दूं तो आप हमारी निंदा करोगे ना। ये आए थे देखो राम कथा के लिए और यहां व्यापार शुरू कर दिए। भगवान आए हैं विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए, गायों के लिए, धरती मैया के लिए, धर्म के लिए। और भगवान राम राजा बन गए तो दुनिया मेरे राम की निंदा करेगी कि आए थे धर्म की रक्षा के लिए और राजा बन गए। मेरे भरत की निंदा हो जाए महाराज, मेरे राम की निंदा कभी ना हो। अब कैकेयी मां के वास्तविक स्वरूप का परिचय यहां से शुरू हुआ। हम लोग कैकेयी मां को गालियां देते हैं, कैकेयी की बुराई करते हैं। आप खुद सोचो मेरे भाई बहन, भरत जैसे संत की मां
बुरी कैसे हो सकती है। कोई समझ नहीं पाया कैकेयी मां को, एक केवल प्रभु राम समझ पाए, बाकी सारी दुनिया कैकेयी मां को गालियां देती है। कैकेयी अम्बा को तो बार बार यहां प्रणाम करना चाहिए, लाख लाख नमस्कार करना चाहिए। पहले वरदान में भरत के लिए टीका मांगा। कैकेयी मां जानती थी कि भरत गद्दी पर बैठेगा तो दुनिया मेरे भरत की निंदा करेगी, लोग कहेंगे कि बड़े भाई को वन भेज दिया, खुद गद्दी पर बैठ गया। मेरे भरत की निंदा हो जाए महाराज, मैं सह लूंगी, मेरे राघव की निंदा न हो, मेरे राम की निंदा न हो। देहु एक बर भरतहि टीका। पहले वरदान में कैकेयी मां ने भरत के लिए टीका मांगा। एक अर्थ ऐसा हो रहा है, आप मानस पढ़कर देखना, कैकेयी मां को जो करना था कर लिया, उसके बाद कैकेयी कभी बोली नहीं, मौन हो गई, चुप हो गई, फिर कभी बोली नहीं कैकेयी मां। चित्रकूट की तलहटी में जब सब कैकेयी मां को बोलने लग गए, यहां तक कि वशिष्ठ जैसे गुरुदेव भी बोलने लग गए, तब प्रभु राम से सहन न हुआ। प्रभु राम ने खड़े होकर कहा, बस बाबा, मेरी मां को दोष मत दो, वरना मुझे कहना पड़ेगा, दोष दे जननी जड़ दे। जो मेरी मां को दोष देगा वो जड़ है, मेरी मां का कोई दोष नहीं। दूसरे वरदान में देखिए कैकेयी कितनी विनम्र है। मागऊं दूसर वर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। दूसरा वरदान महाराज मैं आपसे हाथ जोड़कर मांग रही हूं। क्या मतलब? महाराज ने कसम खा ली है, अब तो देना ही था महाराज को, हाथ जोड़ने की क्या जरूरत? नहीं, हाथ इसलिए जोड़ा है कि महाराज अब जो मैं मांगने जा रही हूं मुझे मना मत करना महाराज, कहीं अयोध्या का चित्र बिगड़ न जाए। एक संत कहते हैं, महाराज दशरथ ने जब कैकेयी मां से विवाह किया था, तब कैकेयी के पिता को महाराज ने वचन दिया था कि महाराज मुझे कोई संतान नहीं है, आपकी बेटी से ब्याह करके जा रहा हूं, कोई संतान हो जाएगी तो मैं वचन देता हूं अयोध्या की गद्दी आपकी बेटी के बेटे को ही दूंगा। बाद में भले ही किसी और रानी से भी पुत्र हो जाए, लेकिन अयोध्या की गादी केवल आपकी बेटी के बेटे को दूंगा। और आज जब महाराज राम को गद्दी देने लगे, कैकेयी मां ने सोचा गद्दी तो राम को ही मिलनी चाहिए, राम बड़ा है, लेकिन एक रघुवंशी आज वचन तोड़ने जा रहा है। रघुवंश में वचनों की कीमत है, और महाराज ने आज वचन तोड़ दिया तो कल को इतिहास के पन्ने से लोग महाराज का नाम मिटा देंगे। क्या कहेंगे लोग कि दशरथ वचन भ्रष्ट थे। इसलिए कैकेयी मां ने सोचा ऐसा वरदान मांग लूं, भले ही लोग मुझे न समझे, भले ही गालियां दे, पापिनी कहें, लेकिन मेरे पति का वचन तो निभ जाए। इसलिए कैकेयी मां ने देहु एक बर भरतहि टीका, भरत के लिए टीका मांगा। बचपन से दूध पिलाकर भरत को बड़ा किया था, क्या कैकेयी मां नहीं जानती होगी? कितना भी करें, भरत
गद्दी कबूल करने वाला नहीं। राम भक्त हैं भरत। फिर भी कई मां ने भरत के लिए टीका मांगा, देहु एक बार भरत ही टीका। यहां तो कई मां को लाख लाख प्रणाम करना चाहिए। भीतर का भाव कई मां का यह है। तीसरी बात, जब महाराज ने श्रवण कुमार को बाण मार दिया तो श्रवण के मां बाप ने महाराज अवधेश को श्राप दे दिया था, हे राजन, पुत्र विरह में तुम्हारी एक दिन मौत होगी। और ये बात कहते हैं महाराज ने किसी को नहीं बताई थी, लेकिन कई को महाराज दशरथ ने ये बात बता दी थी। कई के प्रति महाराज ज्यादा उदार थे, और जब से महाराज ने कई को बताई है ये बात, तब से कई मां चिंतित रहने लगी कि पुत्र विरह में मौत। ये तो दो ही प्रकार से हो सकती है, या तो बेटे कहीं बाहर गए हों, इस बीच पिता की मौत हो जाए, या तो ऐसा भी हो सकता है बाप के पहले चारों बेटे मर जाएं, बाद भी पिता की मृत्यु हो। कई मां डर गई, नहीं, मैं विधवा हो जाऊं सह लूंगी, मेरी वैदेही विधवा हो जाए मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। इसलिए कई मां ने सोचा ऐसा विरह करवा दिया जाए, दो को नौनिहाल भेज दिया जाए, दो को वन भेज दिया जाए, इस बीच मेरे पति की मृत्यु भी हो जाए, मैं सह लूंगी, लेकिन मेरी वैदेही के मांग का सिंदूर चला जाए, मैं कैसे देख पाऊंगी उसको। इसलिए कई मां ने शादी के बाद भरत को तुरंत ननिहाल भेज दिया, अयोध्या में रहने नहीं दिया। कौन समझ पाया कई के भाव को। अब दूसरा वरदान कई मां ने महाराज अवधेश के समक्ष रखा। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम बनवासी। तपस्वी का वेश धारण करके, उदासीन व्रत धारण करके राम 14 वर्ष बन जाए। सोचिए, कई मां के दिल में राम के प्रति कुभाव होता तो 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगती। मंथरा ने क्या सिखाया था, सुत ही राज राम ही वनवासु, आजीवन वनवास। मंथरा ने कोई अवधि नहीं बताई थी। कई मां ने सोचा कि नहीं, 14 वर्ष में सब ठीक हो जाएगा। एक संत कहते हैं, भगवत कृपा से मां को पता लग गया था कि रावण को मरने में अब बस केवल 14 वर्ष बचा है। कई मां ने सोचा कि 14 वर्ष के बाद रावण को मारकर मेरा राम गद्दी पर बैठेगा, दुनिया मेरे राम की आरती उतारेगी, कथाएं गाई जाएगी, जगह जगह मंदिर बनाए जाएंगे। इसलिए कई मां ने केवल 14 वर्ष का वनवास मांगा। 14 बरिस राम बनवासी। एक संत ऐसा भी कहते हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, मेरा राम वन में रहकर इन 14 पर काबू पा लेगा, बाद में गद्दी पर बैठेगा, दुनिया को राम राज्य मिलेगा, दुनिया मेरे राम की आरती उतारेगी, जय जयकार करेगी। अथवा तो एक संत ने कहा, अयोध्या की गद्दी पर बैठने के लिए 14 सोपान बनाए गए थे, और एक एक सोपान की सिद्धि एक एक वर्ष वन में रह करके ही हो सकती थी। हर रघुवंशी राजा
तुरंत गद्दी पर चढ़कर बैठ गया। इसलिए रघुवंश का शासन तो दुनिया को मिला, राम राज्य नहीं मिला। कई माँ ने सोचा 14 वर्ष वन में रहकर मेरा राम इन 14 सोपानों को सिद्ध करके बाद में गद्दी पर बैठेगा, दुनिया मेरे राम की आरती उतारेगी, राम राज्य मिलेगा प्रजा को। इसलिए कई माँ ने 14 बरिस राम बनवासी। और जैसे ही महाराज ने सुना 14 वर्ष राम बनवासी, दरों दीवारों से महाराज के कान में यही चौपाई गूंजने लगी। महाराज अवधेश की आंख से अश्रुधार बह पड़े। हाथ जोड़कर कहा कि महारानी, तुमने मजाक किया है ना? कह दो महारानी कि तुमने मजाक किया है। मेरे राम को मेरी नजरों से ओझल न करो महारानी। तुम ही तो कहा करती थी ना, राम को राजा बनाओ, राम को राजा बनाओ। मैंने तो तुम्हारी बात मानी महारानी। फिर भी तुम कहती हो कि नहीं भरत, मैं कल ही भरत को बुलाकर उसको गद्दी दे दूंगा महारानी। मेरे राम को मेरी नजरों से दूर न करो। क्या बिगाड़ा है मेरे राम ने तुम्हारा? मेरे राम को तो एक बार दुश्मन भी देख ले तो उसको गले लगाने की सोचता है। जासु सुभाव हरि अनुकूला, सो किमि करहु मातु प्रतिकूला। दुश्मन भी मेरे राम को देख ले तो एक बार सीने से लगाने को तरसने लगता है। ऐसे राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है महारानी? कह दो कि तुमने मजाक किया है। अब कई मां ने सोचा कि कहीं मेरा वात्सल्य मेरी बुद्धि पर सवार न हो जाए और कहीं मैं जो करना चाहती हूं वो बिगड़ न जाए। तब कई मां कठोर बन गई। कठोर है नहीं, यहां पूरा का पूरा नाटक किया है कई मां ने कठोरता का। कहा कई मां ने कि महाराज अबला की तरह रोइए मत। क्या सोचा था आपने? कई आपसे कोई खाने की चीज मांगेगी? सब समझती हूं महाराज। राम राज्य अभिषेक का समाचार लेकर आए तो पांव खुशी के कारण जमीन पर टिकते न थे। मैंने भरत के लिए गद्दी क्या मांग ली, अबला की तरह रोने लग गए। क्या मैं आपकी महारानी नहीं? क्या भरत आपका बेटा नहीं? क्या मुझे बाजार से खरीद कर लाए थे? इतना भेद राम और भरत में। जब कहा भेद, महाराज के दिल पर दूसरा प्रहार हुआ। बस महारानी, क्या बोल रही हो? मैंने कब भेद किया राम और भरत में? मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूं करी शंकर साखी। राम और भरत तो वैसे हैं जैसे दोनों मेरी आंख। फिर दाई आंख गद्दी पर बैठे या बाई आंख, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता महारानी। मेरे राम को दूर न करो। कई मां पूरी की पूरी कठोर बन गई। बार बार महाराज बोलते रहे। कई मां ने एक ही बात कह दी कि महाराज बस रोइए मत, या तो मुझे वरदान दे दीजिए या तो सत्यसंध कहलाना बंद कर दीजिए। कल सुबह होते होते राम बन नहीं गए तो मोर मरन रावुरी अयश, मैं छत से कूदकर महाराज प्राण दे दूंगी तो दुनिया आपको बदनाम करेगी कि महारानी को दिया गया वचन निभा नहीं पाए, इसलिए महारानी मर गई। और महाराज सोचो, बदनामी से तो अच्छी होती है मौत। संभावित कहां पद सलाहू, मरण कोटि समदारुण दाहु। मानो भीतर से कई मां ने महाराज दशरथ से एक निवेदन किया कि महाराज अब वक्त आ गया है, हम दोनों में से एक को कुर्बान होना पड़ेगा। दुनिया को राम राज्य देना हो
तो अब दोनों में से एक को कुर्बान होना पड़ेगा। राम बन नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी, और मैं जानती हूं राम बन गए आप नहीं बचेंगे महाराज। बार बार कैकेयी को समझाया महाराज दशरथ ने, कैकेयी के मानस में कोई परिवर्तन न हुआ।